हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, प्रॉब्लम सेट 4B के 2 लास्ट क्वेश्चंस जो कि आपका 10 एंड 11। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी चैप्टर 5 फर्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके, जस्ट मिनट, ये फर्स्ट चुका है। सॉरी, थोड़ा सा ये वीडियो हिल गई थी, इसलिए हमें थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। तो चलो देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इसके पहले जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए। साइंस से रिलेटेड हमने 9 10 के कुछ पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं एंड मैथ के 9 के तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ये 10th का है। ठीक है, स्टैंडर्ड 7th का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, 8th के भी कुछ पार्ट कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट शायद कंप्लीट, हमें याद नहीं है, अब इतना ज़्यादा होता है तो याद नहीं रहता। 12th के इंग्लिश के पोएम्स हमने कंप्लीट किए हैं, आपको समरी बताइए, आप देखिएगा जाकर के। ओके, तो चलते हैं फिर आगे। ओके ओके, श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अरुणा ठक्कर ने परचेज 100 शेयर उसने खरीदी, जिसका फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपीज था। ओके, हमने रुपीज नहीं लिखा यहाँ पे। ओके, रुपीज 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज रुपीज 1200। ओके, मार्केट वैल्यू कितना था, 1200 था, फेस वैल्यू 100 एंड परचेस कितना, 100 रुपीज क्या था, 100 रुपीज, सॉरी 100 शेयर्स उसने परचेस की थी। तो शी पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3%। ब्रोकरेज भी पेड करना पड़ा, जब वो खरीदेगी तो ब्रोकर के थ्रू खरीदी। अब यहाँ ब्रोकरेज दिया इन द सेंस वो ब्रोकर के थ्रू खरीदी, तो 0.3% उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ा एंड 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, और इस ब्रोकरेज पे जीएसटी भी लगा। किस पे लग रहा है, किस पे कितना परसेंट निकालना है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये जो जीएसटी है ये आपका ब्रोकरेज पे लगेगा। ठीक है, और ये जो ब्रोकरेज है वो किस पे देना पड़ेगा, किस पे देना पड़ेगा, ये जो 100 शेयर्स जो इसने खरीदे ना, मार्केट वैल्यू किसमें 1200 के रेट पे जो मार्केट वैल्यू था उसमें 100 शेयर खरीदे, तो उसका जो टोटल होगा उस पर ये ब्रोकरेज देना पड़ा। ठीक है, तो उस पर आपका ब्रोकरेज निकलेगा और जीएसटी आपको ब्रोकरेज पे निकलेगा। ठीक, वन बाय वन निकलेगा। अब देखो, तो आपसे ये 4 सब क्वेश्चन किए गए हैं, यही तो हम सॉल्व करते हैं, ये आपको पॉइंट दे दिया गया। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, नेट अमाउंट पता है आपको। देखो, जैसे आपने एक चॉकलेट 10 रुपए की है, ठीक है, तो 10 चॉकलेट आपकी कितनी होगी, 100 रुपए की होगी। ठीक है, 1 चॉकलेट इज ₹10, देन 10 चॉकलेट्स इज ₹100। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट अमाउंट, एकदम परफेक्ट अमाउंट। ठीक है, 10 चॉकलेट्स आपकी 100 रुपीज की। अब देखो, आपको ब्रोकरेज भी समझे, ये 10 रुपीज, आप किसी फ्रेंड के साथ में गए, किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि हाँ वो बहुत अच्छी जगह, वहां पे चॉकलेट अच्छी मिलती है। ठीक है, आप उसके साथ गए, आपने 100 रुपीज में चॉकलेट ली, बाद में वो फ्रेंड क्या बोलेगा, मैं तेरे को इतनी दूर लेकर के आया, अगर आपको गाड़ी से ले गया होगा तो क्या बोलेगा, मेरे गाड़ी का मेरे पेट्रोल का पैसा तो दे एटलीस्ट, है ना, मेरे पेट्रोल का पैसा दे, या पैदल भी चल के मैं तेरे साथ इतनी दूर आया, मैं अपना टाइम स्पेंड किया तेरे साथ, चलना मेरे को भी कुछ गिफ्ट दे या कुछ पैसा दे। चलो ठीक है, आप बोले तू भी क्या याद रखे, 5 रुपए ले ले या ले 10 रुपए ले ले, दे दोगे, तो ये भी पैसा किसकी जेब से गया, आपकी जेब से जाएगा। 100 रुपए तो आपकी जेब से जाएगा ही जाएगा, ये तो चॉकलेट का ये नेट अमाउंट है। और ये 10 रुपए या 5 रुपए जो भी हो, है ना, आपकी जितनी मर्जी हो आप दोगे, तो समझ लीजिए 10 रुपए आपने दिया, तो ये 10 रुपए भी आपकी जेब से गया, मतलब टोटल आपकी जेब से कितना गया, ये 100 तो गया, 10 रुपीज मतलब 110 रुपीज गया। ठीक है, तो ये आपका टोटल अमाउंट। डिफरेंट समझा क्या, नेट अमाउंट और टोटल अमाउंट में बहुत डिफरेंट है। नेट अमाउंट मतलब उस चीज की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो होती है, और टोटल अमाउंट कि उस पर हम और कुछ कुछ चीजें भी देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि इसे ही ब्रोकरेज कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो मतलब वो जो फीस, किसी को फीस देना, तो वो भी हमारी जब से जा रहा है, भाई पैसा तो हमारा जा रहा, और कहाँ से जाएगा, तो ये पैसा पूरा मिला करके जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, टोटल अमाउंट। क्लियर हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्ट किया आपने 100 रुपीज। ठीक है, 10 चॉकलेट के लिए 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, वो तो आपने शॉप वाले को दिया, लेकिन जो 10 रुपीज आपने फ्रेंड को दिया वो भी आपकी जेब से गया, तो टोटल आपके पास आपने कितना इन्वेस्ट किया, 110 रुपीज। बात क्लियर हुई। हाँ, तो दिस इज योर नेट अमाउंट एंड दिस इज योर मतलब नेट इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर। ओके, छोटे छोटे एग्जांपल से चीजें समझाना बहुत जरूरी है ना, अगर क्योंकि चॉकलेट से बच्चों को पसंद है तो चॉकलेट से ही एग्जांपल समझाया जाता है। तो अब देखो, हमको नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, तो ये जो 100 शेयर है, इस 100 शेयर के लिए नेट अमाउंट कितना होगा, मतलब ये जो 100 शेयर है टोटल कितने में खरीदा, पहले खरीदा ना, परचेस किया, तो ये कितने में खरीदा, फर्स्ट हमको ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 100 शेयर है और एक शेयर का कितना है, 1200 है, तो 1200 में हम 100 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, यही है। उसी में आपका सम इन्वेस्टेड आता है ना, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला पता है ना, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका नेट अमाउंट
जो 100 शेयर का है वो आ जाएगा। ओके, फिर सेकंड में क्या जाएगा, अब ये जो अमाउंट है हमने अभी जैसे फ्रेंड को जो देना है वो बताया, तो यहाँ पे देखो ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, ये जो सम इसमें जो लगा, ये जो सम है इस पे आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, मतलब आप ब्रोकर के थ्रू गए हैं उस शेयर को बेचने के लिए, ब्रोकर ने आपको बताया कि आप ये शेयर खरीदो, सॉरी खरीदने का है, परचेस है ना, यहाँ परचेस प्राइस है, तो खरीदने के लिए आपको ब्रोकर ने बताया कि ये शेयर खरीद दो, तो आप शेयर के ये ब्रोकर के थ्रू गए तो आपको ब्रोकरेज भी पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी पैसा आपके जेब से जाएगा, ये भी पैसा आपके जेब से जाएगा, तब आपका कहलाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया, तो ब्रोकरेज भी आपको निकालना है। अब उसके बाद जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, अब ये जो ब्रोकरेज दिए, ब्रोकरेज मांगेगा, लेकिन ब्रोकर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस सर्विस के लिए टैक्स देना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, वो उसके पास नहीं रहेगा, तो वो जीएसटी जो देना पड़ता है वो भी किससे मांगेगा, जो परचेस कर रहा है ना शेयर, उसी से ही लेना पड़ेगा। लेकिन तो ये ब्रोकरेज, ये जीएसटी किस पे लगेगा, इस ब्रोकरेज पे लगेगा, तो ये दोनों भी इसके साथ प्लस हो जाएंगे। जब इन्वेस्ट करते हैं हम, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ब्रोकरेज और जो जीएसटी है दोनों भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि सब हमारी जेब से निकल रहा है, हमारी जेब को खाली कर रहा है यार। ठीक है, ओके। अब फोर्थ में क्या आएगा, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर। अब ये 100 शेयर के लिए टोटल अमाउंट कितना पे करेगा। ठीक है, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट कितना निकलेगा बस वही आपको बताना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना निकलना है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यही सब तो हम करते हैं। तो देखो गिवन में दिया है श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज 100 शेयर। ठीक है, उसने 100 शेयर खरीदा, उस 100 शेयर में तो नंबर ऑफ शेयर आपका 100 हो गया, फेस वैल्यू आपको 100 रुपीज दिया, मार्केट वैल्यू आपको 1200 रुपीज दिया, एंड ब्रोकरेज रेट ऑफ जीएसटी, सॉरी ब्रोकरेज रेट, यहाँ पे ब्रोकरेज रेट ऑफ ये सॉरी ब्रोकरेज रेट इज इक्वल टू 0.3% ये आपको दिया है, और रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी लगेगा, 18%। तो ये सब आपको गिवन है। ठीक, तो हम सीधे सीधे चलते हैं फर्स्ट पे, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। क्लियर है, तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ओके, तो आपको टोटल अमाउंट और नेट अमाउंट तो आप समझ में आ गया होगा। तो अभी हमको नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, मतलब हमको नेट अमाउंट निकालना, मतलब 100 शेयर जो है, 100 शेयर वो खरीदेगा, परचेस करेगा, तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, बस इतना ही निकालना। अभी हमको ब्रोकरेज और जीएसटी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। ठीक है, कितना लगेगा देखेंगे, यहाँ पे नेट अमाउंट निकालना है ना, या तो फिर सीधे नेट अमाउंट फॉर 100 शेयर्स ऐसा भी लिख सकते हो। फर्स्ट नेट अमाउंट फॉर 100 शेयर्स। चलो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू आपका कितना है, 1200। ओके, चलो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लिखो या मार्केट वैल्यू लिख दो, सीधी बात। चलो नंबर ऑफ शेयर्स इज 100 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू 1 का निकालना है, तो ये देखो हमको क्या करना है, शेयर्स टोटल हम पूरे का निकाल रहे हैं एक साथ, है ना, नेट अमाउंट निकालना है, मतलब हम पूरा 100 शेयर का एक साथ ही निकाल रहे हैं, हमको एक का निकाल के बाद में मल्टीप्लाई करने वाला काम नहीं, 100 शेयर का निकालना है, सीधे सीधे निकलता है, सीधे सीधे निकालते हैं। ठीक है, अब इज इक्वल टू कितना आएगा, 1200 तो हो ही गया, ये 20 भी साथ में आ जाएगा, तो 1,20,000 रुपीज। क्या निकला आपका, 100 शेयर उसको कितने में मिला, 1,20,000। ठीक है, तो बस इतने में मिला क्या, बस इतना ही पे करना पड़ा क्या उसको, नहीं, उसको लगेगा ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, ये आपका सम इन्वेस्टेड आ गया, जितना इन्वेस्ट किया सम इन्वेस्टेड, मतलब जो नेट अमाउंट जितना था वो हुआ। अब उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, इतना तो देना ही है, प्लस उसको ब्रोकरेज भी देना है। क्लियर है, तो अब हम सेकंड में चलते हैं, सेकंड में चलते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज निकालने का फॉर्मूला पता है आपको। ठीक है, तो ब्रोकरेज ना हम पहले क्या निकालने वाले हैं, किसमें निकालना है, ये इसमें कितना ब्रोकरेज निकला। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा फॉर्मूला, रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे लग रहा है, ये इस पे है ना, ब्रोकरेज इस अमाउंट पे लग रहा है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सिर्फ मार्केट वैल्यू लिखोगे क्या, नहीं, मार्केट वैल्यू अभी एक का, हमको क्या करना है, पूरे का निकालना है। ठीक है, पूरे का निकालना मतलब पूरे 100 शेयर का, ये 1,20,000 का निकालना है पूरा, तो पूरा 1,20,000 का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, सम इन्वेस्टेड, जितना भी सम इन्वेस्टमेंट हुआ ना हो, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज यहाँ पे 0.3%, एंड सम इन्वेस्टेड कितना निकला, 1,20,000। अब इसको सॉल्व करो, तो 0.3 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। ओके, 20 आपका कट गया, है ना, एंड 12 3 कितना होता है, 12 3 12 3 36, ऐसा बोलते हैं, 12 3 36। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है,
ये देखो आपको आया यहाँ पे 1200 है, मल्टीप्लाई बाय 0.3 करके। अभी आपको बता रहे हैं डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको पहले बता रहे देखो क्या है, 0 0 हो गया और ये 36 हो गया। चलो 0 0 0 0 फोर टाइम आपने 0 लगा लिया, 0 0 6 3 0 ये आ गया। 1 के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं और सामने 0 का कोई मतलब नहीं, तो टोटल कितना आ गया आपके पास, ₹360। क्लियर हुआ? इसे आप साइड में करते जाइए, ठीक है। तो ₹360 इनको क्या लगेगा, ब्रोकरेज। क्लियर हो गया? 360 किसमें, ये जो 100 शेयर उसने खरीदा ना, 100 शेयर तो इतने रुपीज में खरीदा, सम इन्वेस्टेड है, सम इन्वेस्टेड, उसमें ब्रोकरेज इतना भी देना पड़ेगा, मतलब 360 रुपए भी देना पड़ेगा। अब बताओ ये ब्रोकरेज और ये दोनों मिला करके इनका कंप्लीट हो गया क्या काम? बस इतना ही देना पड़ेगा? नहीं बाबा, यहाँ पे हमको जीएसटी भी बोला है, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज भी है, इस ब्रोकरेज को में जीएसटी भी देना पड़ेगा, मतलब 360 रुपए पे 18% जीएसटी भी देना है, तो वो जीएसटी भी तो वो यहीं से मांगेगा, ठीक है। तो पहले जीएसटी अमाउंट निकालते हैं, यहाँ पे ब्रोकरेज अमाउंट लिख लो, क्योंकि ब्रोकरेज किसमें दिया है, ब्रोकरेज अमाउंट ऑन 100 शेयर ऐसा लिख सकते हो, और 100 शेयर भी लिख सकते हो। थर्ड में हम निकालेंगे जीएसटी, जीएसटी अमाउंट, ठीक है, ऑन ब्रोकरेज। अब ये ब्रोकरेज पे निकलेगा, याद रखो, आप ये मत लिख देना। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ जीएसटी, इसका फॉर्मूला पता है ना, रेट ऑफ जीएसटी। तो ये जीएसटी किस पे लग रहा है, इस ब्रोकरेज अमाउंट पे। ये ब्रोकरेज अमाउंट हमें पता है, लिख लेते हैं ब्रोकरेज, ERAGE ब्रोकरेज। ओके, रेट ऑफ जीएसटी हमारा 18% है। ओके, ब्रोकरेज हमारा कितना निकला, 360 रुपीज। बार बार रुपीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये से सॉल्व करो तो 18% मतलब 18/100 मल्टीप्लाई बाई 360, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे 36 को, तो 10 3 तो पहले 30 हो गया, ठीक है, 10 3 30 हो गया, और उसके डेसिमल लगा के 10 6 60 हो जाएगा, 1 0 बढ़ाओगे तो, या तो इसको करोगे तो 1.8, मतलब ये कि आपको कौन सा करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलो हमने ये 18 को कर दिया, 1.8 हो गया, इसके साथ में सॉल्व किया तो, ठीक है। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 36, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ₹64.8। आप यहाँ 0 लगा सकते हो, मर्जी आपकी, मतलब 64 रुपीज 80 पैसे ऐसा बोल सकते हो, 8 पैसे थे 80 पैसे, वो 0 लगाना नहीं लगाना कोई इफेक्ट नहीं है। आपके जो टेक्स्ट बुक में हो सकता है आंसर आएंगे ना, तो पीछे में 0 रहेगा, तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि यहाँ पे 0 आया और हमने 0 नहीं बताया। वो 0 से कोई इफेक्ट नहीं होता, आप 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो 64.8 रुपीज आ गया। तो क्या निकल गया, जीएसटी ऑन ब्रोकरेजेस 64। हमने इनबॉक्स नहीं किया ना, इनबॉक्स करना बहुत कंपलसरी है, सब चीजें हमको अभी चाहिए। ये हो गया, चलो 1 2 3 चीजें आपको मिल गई। अब देखो आपसे क्या पूछे, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स क्या होते हैं, टोटल अमाउंट आप पे करोगे 100 शेयर के लिए, तो पूरा अमाउंट मतलब आपको ये भी चाहिए, ये आपका नेट अमाउंट है, उस पर ब्रोकरेज भी लगेगा और उस पर जीएसटी भी लगेगा। इन द सेंस नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है, या टोटल इन्वेस्टमेंट। जो टोटल अमाउंट पूछ रहा है ना पेड, तो वही टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट पेड का मतलब ही टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो 100 शेयर में श्रीमती अरुणा ठक्कर ने कितना खर्च किया, वही आपको निकालना है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला पता है आपको, मतलब करें क्या, इस साइड में बताएं। चलो, तो अब हम निकालेंगे नंबर 4, ये 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नंबर 4 पे चलो, टोटल अमाउंट पेड, ठीक है। टोटल, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, हम जब बोल रहे हैं तो प्लीज सुनिए, टोटल अमाउंट पेड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इसी को बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड लिखा है, इसलिए हमने टोटल अमाउंट पेड लिखा, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले आपका नेट अमाउंट या सम इन्वेस्टेड, जो भी लिखो, सम इन्वेस्टेड, ओके, प्लस ब्रोकरेज एंड प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, ये ऐसा, ठीक है। ये प्लस के बाद जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो हमको टोटल निकलेगा। सम इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, देखिए 1,20,000, ठीक है। उस पर ब्रोकरेज कितना लगा, 360 रुपीज लगा। अब उसमें जीएसटी टैक्स, उस ब्रोकरेज पे जीएसटी कितना लगा, 64 रुपीज 8 पैसे, ठीक है। क्लियर हुआ है ना, बार बार बता रहे, देखो यहाँ पे आपको 0 लगाना है, आप लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये सबको प्लस करेंगे, बहुत ध्यान से प्लस करना है, 1
20,000, ठीक है। ये 360 है, 360 और ये 64.8 है। तो देखो ये इसके पीछे एक डेसिमल है ना, तो सबके डेसिमल के पीछे ऐसे डेसिमल लगा दो, पीछे 0 लिख दो। इफेक्ट तो कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब सबको प्लस करो, ठीक है। 8 4 6 6 12, ये हो गया 4 0 2 1, 1,20,424.8 रुपीज, ठीक। और ये ऐसे डबल 0 लगा देंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से आया ये बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं कि आप 0 पीछे लगा लीजिएगा। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता रहे हैं कि पीछे 0 लगाना नहीं लगाना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हो गया 80, ओके। चलो यहाँ पे कर देते हैं तो आपको नहीं होगा कंफ्यूजन। चलो 64.80 यहाँ पे भी लिख देते हैं, हो गया क्लियर। तो ये क्या निकला आपका टोटल पेड अमाउंट निकल गया, टोटल पेड अमाउंट। ये फोर्थ वाला जो आया मतलब 100 शेयर में हम ऐसे ही तो निकालते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको आपको पॉइंट पे दे दिया गया तो हमने 1 2 3 और 4 करके पूरा निकाल लिया। क्लियर है कि समझ में आया। तब आंसर में आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे आंसर? आंसर आप इतने में भी खत्म कर सकते हो, अदरवाइज और क्या लिखोगे? देयरफॉर आंसर लिखो नंबर 1 क्या है, नेट अमाउंट पेड ऑन 100 शेयर्स। आप ठीक से लिखिएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 1,20,000। ओके, सेकेंड का आंसर क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज कितना निकल के आया 360 रुपीज। यहाँ पे हमने रुपीज नहीं लिखा, सॉरी, पता नहीं यार रुपीज लिखना भूल जाते हैं। रुपीज 360। देन थर्ड इज GST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या होगा, कितना है 64.80, ये भी आपका रुपीज है, ओके। देन नंबर 4 क्या है, टोटल अमाउंट पेड, या टोटल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं हम, लेकिन जैसा दिया बस वही लिख रहे हैं। टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू कितना है 1,20,424.80 और ये फिर से यहाँ पे रुपीज जो हम फिर से भूल गए। तो ये हो गया आपका टोटल आंसर। क्लियर हो गया। फोर्थ सब क्वेश्चन पूछे थे, फोर्थ सब क्वेश्चन के आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलो आते हैं, दिस इज योर लास्ट 11th क्वेश्चन एंड फिनाले टच हमारा प्रॉब्लम सेट बी का 4B का हो जाएगा, ठीक है। एंड वन एंड ओनली क्वेश्चन बचा है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। आगे बढ़ो। श्रीमती अनघा दोषी है नाम, ठीक है, आपको जो पढ़ना है पढ़ो। अनघा दोषी परचेस्ड 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100, ओके। अभी पहले पूरा पढ़ते, ध्यान दो। फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹660, find the sum invested. After taking 20% dividend, she sold all the shares when market value was ₹650. She paid 0.1% brokerage for each trading done. Find the percent of profit or loss in the share trading. Okay? और क्या लिखा है? Write your answer to the nearest integer. मतलब आपको जो आंसर आएगा ना ऐसे पॉइंट पे आएगा तो उसके आसपास का जो इंटीजर है वो आप लिख सकते हो, ऐसा दिखा रहा है। मतलब कुछ तो भी इसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा लगता है कुछ बॉम्ब फूटने वाला है, कुछ बड़े बड़े आंसर्स आने वाले, शायद ऐसा लग रहा है। देखते हैं। तो देखो अनघा दोषी, अब देखो क्या करना है। अनघा दोषी परचेज 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 और मार्केट वैल्यू ऑफ ₹660। अब उसके बाद फिर क्या लिखा है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, मतलब कितने रुपए में 22 शेयर खरीदी, नंबर ऑफ शेयर्स 22, ओके। फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 660, ओके। अब फाइंड द सम इन्वेस्टेड, मतलब ये जो खरीदी ना 22 शेयर जो 660 रुपीज, एक शेयर की कीमत कितनी थी, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी मार्केट में 660 रुपीज, ठीक है। तो टोटल 22 शेयर्स की कितनी होगी, एक चॉकलेट की कीमत 660 रुपए, तो 22 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी। समझ आया ना, मल्टीप्लिकेशन करना है, चॉकलेट खाना है तो बहुत जल्दी आना है हर चीज, ओके। तो अब मार्केट वैल्यू आपका 660 है और आपका शेयर इतना है, तो हमको फाइंड द सम इन्वेस्टेड, मतलब सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला तो मालूम है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑन मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। क्लियर है। तो हमारा सम इन्वेस्टेड निकल गया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो खरीद रहा यहाँ पे कितनी गाड़ियां चली गई अभी देखो। अब आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, अब डिविडेंड भी मिल रहा है। डिविडेंड क्या है, वो प्रॉफिट, वो अमाउंट, वो बोनस जो सिर्फ उसकी जेब में जाता है, जिसने खरीदा उसके, आपने खरीदा आपकी ही जेब में जाएगा, वो पैसा आपको किसी को नहीं देना है,
क्लियर है? वो पैसा आपको किसी को भी नहीं देना है, सिर्फ आपका प्रॉफिट है। कितने सारे बोनस मिलते हैं यार ऑफिस में, हमको अभी बोनस मिला, न्यू ईयर का बोनस मिला, दिवाली का बोनस मिला, बोलते हैं ना ऐसा। तो ये जो बोनस है ना, यही है, ये बोनस इसी डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, तो जितना भी शेयर कर दोगे उसके हिसाब से आपको 20% डिविडेंड मिला। ओके, अब आगे तो ये डिविडेंड का सेकेंड प्रोसीजर चलेगा। एक परचेस प्रोसीजर हो गया, सेकेंड डिविडेंड प्रोसीजर। अब देखो, शी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वाज 50 रुपीज। पूरे शेयर को उसने क्या किया, फिर से बेच दिया। कब खरीदा? जब 660 रुपीज एक शेयर की कीमत थी तब उसने खरीदा था। अब 650 रुपए है एक शेयर की कीमत, अभी कितना है? 650, 650 रुपीज है, तब उसने बेचा। मतलब ज्यादा थी तब खरीदा और कम थी तब बेच दिया, है ना। अब तो देखो, तब फिर क्या होगा, यहाँ पे ये सोल्ड द शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू 650, तो ये आपकी तीसरी गाड़ी चलेगी। अब देखो, शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग डन। हर ट्रेडिंग पे जितने बार भी वो ट्रेड कर रहा है, जितने बार भी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर चल रहा है, उस समय ब्रोकर क्या बोलेगा, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं आपके साथ रहूंगा और आपसे कितना लूंगा फीस, अपनी ब्रोकरेज कितनी लूंगा? 0.1%। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उस पर्सन ने बोल दिया ठीक है भाई, तू अपना 0.1% ले लेना, चाहे आप मुझे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। वो ऐसा नहीं, ब्रोकर ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो मुझे ज्यादा परसेंट चाहिए या लॉस होगा तो मुझे ज्यादा परसेंट चाहिए, नहीं। उसने पहले अपना परसेंट फिक्स कर दिया कि मुझे 0.1% चाहिए, चाहे फिर वो आपकी खरीदी के टाइम को चाहे फिर बिक्री के टाइम। ओके, चलो अब आगे। तो ब्रोकरेज परचेसिंग में भी लगेगा और सेकंड टाइप पे सेलिंग पे भी लगेगा। डिविडेंड पे ये ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता, याद रखना। डिविडेंड तो प्रॉफिट है यार, हमारी जेब भरने वाली है, हमारी तिजोरी भरने वाली है, चाहे जितना भी मिले तो। ओके, अब देखो आगे देखो, फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द शेयर ट्रेडिंग। अब ये जो शेयर ट्रेडिंग हो रही है, जो खरीदी बिक्री चल रही है, जो बाइंग सेलिंग चल रही है, उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, ये आपको पहले देखना है और बाद में आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक, तो पहले तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, जब तक कि याद करो और जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे बताओ कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है। ठीक, स्टार्ट हो जाओ अभी से करना। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको बताना है, फिर हम देखेंगे कि आपने कितना बताया और उसके बाद फिर जब हम बताएंगे तो तब देखेगा कि आप कितने सही थे। ठीक है, पहले हमको प्रॉफिट निकालना है, बाद में उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन द शेयर ट्रेडिंग जितना भी किया। और ये जो भी आपका आंसर आएगा, नियरेस्ट जो आंसर जो भी आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा आपका, उसको हमको परसेंट में लिखना है। तो नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट इंटीजर है ना, उसके आसपास का जो भी नंबर है वो हमको लिखना है। क्लियर है? तो कुछ बहुत बड़ा ऐसा होने वाला है, इसलिए ये ऐसा दे रहा है। तो ये थोड़ा सा ह्यूज अमाउंट पे चलेगा। इसमें पहले पूरा बेचना है, फिर डिविडेंड मिलेगा और फिर उसके बाद फिर सेलिंग प्रोसेस चलेगी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, पहले खरीदने का टाइम लेंगे। ओके, तो चलो, तो डायरेक्ट उसी में पहुंचते हैं। अब इसमें गिवन क्या है ये नहीं देखते, क्योंकि गिवन क्या अलग अलग है, परचेस के टाइम पे अलग है, सेलिंग के टाइम पे अलग है, तो उसी को लिखते हैं डायरेक्ट। चलो नाउ, नहीं तो पहले ये लिखो, मिस्टर रंगा ने कितने शेयर्स क्या किए, परचेस की, है ना, पहले उसको लिखेंगे। श्रीमती दोषी या गिवन, इसको लिख लो, ये तो है गिवन, थोड़ा स्टार्टिंग अच्छी रखो ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो श्रीमती अनघा दोषी, नाम तो अच्छे से और कुछ रख लेते यार, अनघा क्या है। ओके, अनघा दोषी परचेस हाउ मेनी शेयर्स, 22 शेयर्स। ठीक है, समझा? तो चलो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग लिखेंगे यहाँ पे। नाउ एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, अब हमको देखना है कि इसमें क्या क्या दिया है। तो परचेसिंग के टाइम पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 22। ओके, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग बना लो यार डिजाइन। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 22, शेयर भी लिख सकते हो। देन फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100 एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹660। हम बिना देखे लिख रहे क्योंकि अभी 660 और 650 का आपको बताया था ना हमने, इसलिए थोड़ा याद है मार्केट वैल्यू। अब क्या लगेगा इसमें, ब्रोकरेज। अभी आपको डिविडेंड नहीं लिखना है, ठीक है। ब्रोकरेज रेट कितना है, 0.1%। बस इतनी चीज आपको दी गई है परचेसिंग के टाइम पे, या अभी डिविडेंड का नहीं है, जब आपने खरीदा ना बस इतनी चीज लिख ले, बस इतने का काम है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है, आपसे क्या बोला है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, यहां से यहां तक का पहला काम हमारा खत्म हो गया, कितना था। अब फाइंड द सम इन्वेस्टेड निकालना है, सेकंड वाले में आ गए हम। यहां से यहां तक हमने अभी देखा, श्रीमती अनघा दोषी ने 22 शेयर खरीदे, इतने मार्केट वैल्यू और इतने इसमें, तो सम इन्वेस्टेड निकालना है हमको, है ना। हम सेकंड में आ गए, कौन से वाला नंबर, ये
2, ये सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, चलो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा लगा है ना शेयर को खरीदने में। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स हम ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा स्पेस बनाने के लिए लिखते हैं, आप बिल्कुल सीधा सीधा लिखिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारी जगह है। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई क्या, मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, पता है ना। मतलब एक शेयर का इतना तो पूरे शेयर का कितना, ठीक है। तो 22 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 660, एक शेयर का और 660 है। ओके, अब हमको इसको सॉल्व करना है। चीजें समझ में आ रही ना। हम सम इन्वेस्टेड कर रहे हैं, मतलब टोटल अमाउंट कितना निकलेगा ये देख रहे हैं। तो चलो टोटल अमाउंट कितना निकलेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकलेगा 14,520 रुपीज। ये आपका निकल गया सम इन्वेस्टेड। आपको ऐसा लग रहा होगा ये एरो क्यों बनाते, इसके पहले भी आपने बताया था। ये बनाने से ना कंफ्यूजन नहीं रहता। मतलब ये क्या है, ये बार बार सम इन्वेस्टेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पता है कि ये सम इन्वेस्टेड यहाँ निकल गया। क्लियर हो गया, हमने इनबॉक्स कर दिया, हाईलाइट हो गया। सम इन्वेस्टेड मिल गया, आपको मिल गया सम इन्वेस्टेड मिल गया। सम इन्वेस्टेड मतलब क्या, शेयर्स, टोटल शेयर का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, वन शेयर के अमाउंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा 14,520 रुपीज मिल गया। अब बताओ ये जो इतना पैसा होता है उसको इतना ही पैसा खर्चा करना है क्या उसको, इतने पैसे में उसको जो शेयर 22 शेयर मिल जाएंगे क्या, नहीं, ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। यहाँ देखो ऑलरेडी दिया है ब्रोकर का ब्रोकरेज, क्योंकि वो ब्रोकर के थ्रू गया, यहाँ पे दिया है मतलब ब्रोकर के थ्रू गया होगा तभी तो ब्रोकरेज ले रहा। तो हमको 0.1% उसके ब्रोकरेज में निकालना है। तो अब यहाँ पे ब्रोकरेज किस में है, परसेंट में है, तो हमको ब्रोकरेज अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये ब्रोकरेज अमाउंट किस में निकलेगा, ये ब्रोकरेज परसेंट, ये ब्रोकरेज परसेंट किस में लेगा, ये ब्रोकरेज बताओ, इस अमाउंट में लेगा, इस अमाउंट के ऊपर वो ब्रोकरेज लेगा। क्लियर है, ये पैसा तो उसका इन्वेस्ट होगा, इसके साथ में वो जो ब्रोकर को जो ब्रोकरेज देगा वो उसको भी देना है, मतलब इस पैसे के साथ में उसका ब्रोकर का पैसा भी निकल जाएगा। क्लियर हो गया, ब्रोकर की फीस भी निकल जाएगी, मतलब वो सब कुछ उसी को देना है, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे ब्रोकरेज। 4,520 इज नॉट ओनली शेयर टू पे, याद रखो, शेयर टू पे ब्रोकरेज ऑल्सो। तो देखो ब्रोकरेज निकालते हैं, ब्रोकरेज। चलो यहाँ पे आ जाओ। नाउ ब्रोकरेज अमाउंट, ठीक है, ऐसा लिखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ब्रोकरेज तो नहीं, तो बोलोगे ब्रोकरेज तो दिया हुआ है, फिर आपको ब्रोकरेज अमाउंट निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज। अब रेट ऑफ बोल रहा है मतलब वो किसी के ऊपर निकलता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे निकलेगा, 4,520 रुपीज पे। तो ये क्या है आपका, ये जो सम इन्वेस्टेड है ना वो है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रेट ऑफ ब्रोकरेज ऑन ऑफ सम इन्वेस्टेड। और इसको डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट भी बताते हैं आपको, कैसे लिखोगे डायरेक्ट। जैसे आपका ये ब्रोकरेज अमाउंट है तो आपका रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 0.1% ऑफ 40,520 रुपीज, 14,520 डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। यही है ना आपको सम इन्वेस्टेड जितना निकला है, ओके, ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, 0.1 ऑफ का ही मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो 14,520 हमने दोनों भी लिख दिया। आपको कौन सी लिखना है आप देख लो। तो देखो 0.1% का हमारा 100 हो गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। क्लियर, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमको ब्रोकरेज का अमाउंट निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ये 10 का इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0.1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई, देखो 10 1 सा 10, 10 4 सा 40, 10 5 सा 50, देन डेसिमल लगाओगे, 10 2 सा 20। क्लियर, करके देखो, इजी है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल एक एक डिजिट के बाद है, मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगने वाला है, ठीक है। टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा और नंबर तो यही आएंगे, 1 के साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो यही आने वाले हैं। तो 2 डिजिट के आगे हमने डेसिमल लगा दिया, तो रुपीज 14.52 ये आपका आ गया ब्रोकरेज अमाउंट। ये हमको निकल दिया इनवॉइस। क्लियर, चलो आपका क्या निकल गया, सम इन्वेस्टेड निकल गया और इसमें जो ब्रोकरेज लगना है वो निकल गया। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, परचेसिंग के टाइम पे ये इतने अमाउंट पे इतना ब्रोकरेज लगा। ओके क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। भाई पूरा उसको कितना देना पड़ा। एक अच्छी बात देखो यहाँ पे, अभी आपको गणित में जीएसटी नहीं पूछा, अगर ब्रोकरेज पे जीएसटी बोलता था ना एक लाइन और बढ़ जाती थी, फिर कहाँ जाते थे आप पता नहीं। तो अभी हमको ये जो सम इन्वेस्टेड और ब्रोकरेज है ना, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो चलो देयरफॉर अभी हमारी ये पहली ही गाड़ी चल रही है, याद रखना परचेसिंग की गाड़ी चल रही है, अभी चल रही रुकी नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट
कितना इन्वेस्ट किया उस बंदे ने, ओके, तो क्या होगा, सम इन्वेस्टेड, ओके, सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज अमाउंट, ब्रोकरेज भी लिखो या ब्रोकरेज अमाउंट लिखो, एक ही मतलब है। सम इन्वेस्टेड कितना था 14,520 प्लस ब्रोकरेज कितना निकला 14.52, ओके। अब इसको सॉल्व करो, एकदम आराम से सॉल्व करना है। 520 है। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद क्या है आपका 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी एक डेसिमल लगा के 20 लगा दो, तो सिस्टमेटिक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। 52 का तो आपको 52 ही रहेगा। ये हो गया 4 3 5 4 एंड 1, 14,534.52 रुपीज। क्लियर हो गया, ओके। तो ये हमारा हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 14,534.52। बड़े बड़े अमाउंट आ रहे हैं, तो ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया। समझ में आ रहा है ना? अरे यार आता है कि नहीं, थोड़ा कमेंट सेक्शन पे बताओ ना। हम पढ़ाते जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आया तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये यहाँ पर आपकी गाड़ी स्टॉप एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, हो गया, खरीदने का काम खत्म, टाटा बाय बाय। अब हमको क्या चाहिए, अब हम आ गए आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, है ना। तो आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड तो छोड़ो, पहले हमको डिविडेंड निकालना है। ये परचेस कर लिया, इतने में इतना इन्वेस्ट उसको करना पड़ा। अब ये जो इतना इन्वेस्ट किया ना, ये जो 20% है ना, तो उसमें जो सम इन्वेस्टेड कितना है, इसका सम इन्वेस्टेड इतना, ठीक है। इतने में ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें ब्रोकरेज भी लगा है। इस इन्वेस्टमेंट में जाओगे क्या, आपको कितना देखना है, जो 20% डिविडेंड, ठीक है। तो 20% डिविडेंड हमको निकालना है। तो डिविडेंड इन द सेंस जो कि प्रॉफिट आपको मिला। अब ये जो प्रॉफिट आपको मिला है परसेंट में मिला है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका डिविडेंड अमाउंट, ठीक है। और ये जो डिविडेंड है पहले 1 शेयर का निकालेंगे। 1 शेयर में 20% मतलब कितना, ठीक है, 1 शेयर का निकालेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। तो नाउ ये दूसरी गाड़ी चालू हो गई। हमें तो एक के बाद एक लिखना पड़ेगा, हम स्पेस बचा लें। डिविडेंड इज इक्वल टू 20%, ठीक, यहाँ पे लिखा है, या तो डिविडेंड रिसीव्ड ऐसा लिख लो, डिविडेंड इज इक्वल टू 20% आपको गिवन है, ओके। तो अब हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ऑन 1 शेयर। क्या होगा डिविडेंड ऑन 1 शेयर, फॉर्मूला बताओ। डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मालूम है। फेस वैल्यू आपका 100 रुपीज है, तो 1 शेयर मतलब 20% ऑफ कितना, 100 रुपीज, 20% ऑफ फेस वैल्यू। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ओके। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका 20% एंड फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। नीचे आपको दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, 20% का 20/100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 और 100 कट जाएगा, तो ₹20। डिविडेंड अमाउंट कितना हो गया, एक शेयर के पीछे 20 रुपीज का प्रॉफिट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, क्या पता, देखो हम बता रहे तो समझ में आना चाहिए। ₹20 का प्रॉफिट है। सीन हो रहा क्या आपको, समझ आना चाहिए। देखो 20% मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 20% मतलब 20/100, और ये जो मल्टीप्लाई 100, तो 100 कट गया, सिर्फ 20 रुपीज, ठीक है। तो डिविडेंड आपका क्या आएगा, ₹20, मतलब एक शेयर के पीछे उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट मिला। अब हमको क्या निकालना है, टोटल 22 शेयर्स में उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या निकालना है, डिविडेंड ऑन 22 शेयर्स। क्लियर है, चलो अभी सेकंड वाली गाड़ी चल रही है डिविडेंड की। डिविडेंड वाली गाड़ी ऐसी है जो सिर्फ हमारे जेब में पैसा लाके डालेगी, ठीक है। चलो, देयरफॉर डिविडेंड ऑन 22 शेयर, ठीक है। डिविडेंड ऑन 22 शेयर इज इक्वल टू, देखो आपको 1 शेयर का मिला है, 1 शेयर मिला है, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया और दूसरा 1 शेयर का डिविडेंड। तो सीधे सीधे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 22 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एक शेयर में कितना मिल रहा है, 20 रुपीज मिल रहा है, तो टोटल 22 में कितना मिलेगा, तो 2 2 = 4, ये आपका 0 हो गया, मतलब 440 रुपीज उसको कितना प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट मिला, 22 शेयर को जब उसने बेचा तो उसको जो डिविडेंड है वो कितना मिला, ₹440, ओके, ठीक है। निकल गया। दूसरी गाड़ी को भी स्टॉप कर दो। अब हम चलेंगे लास्ट वाली गाड़ी पे बैठे हैं।
पहली बस में बैठा, बस बदल लिया हमने, डिविडेंड वाली गाड़ी में आ गए, अब फिर से हमको बस बदलना है, मतलब तीन गाड़ियों में बैठ के चलना है, उसके बाद कहीं जाकर के हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। ठीक है, कितना थक जाता है इंसान, उतना सामान ले लेके कैसे कितना पड़ रहा है यार। पहले परचेसिंग वाली गाड़ी में चले, परचेस किए, परचेसिंग वाली गाड़ी में बैठो, फिर डिविडेंड वाली गाड़ी में बैठे, उतना ही सामान फिर से चढ़ाओ, फिर उसके बाद फिर आ जाओ सेलिंग में। ठीक, तो चलो अब शी सोल्ड ऑल शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वाज ₹650। अब हमको इसमें देखना है। ठीक है, 650। अब ये ब्रोकरेज तो सब में था, ब्रोकरेज सब में था, तो क्या लिखेंगे अब, नाउ एट द टाइम ऑफ सेलिंग डिविडेंड मिल गया। अब वो बोलेगा चल जाने कितना, इतने दिन तक ये शेयर को पकड़ के रखो, चलो जाने दो, बेच देता हूँ। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले होना नंबर ऑफ शेयर्स, तो पता है नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही है, नंबर ऑफ शेयर्स तो ये 22 ही है। ठीक है, फेस वैल्यू भी कितना है आपका 100 ही है, फेस वैल्यू सेम है ना कि अलग है, सेम है। ओके, देन मार्केट वैल्यू वैसे भी सेलिंग एंड परचेसिंग में आपको फेस वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ डिविडेंड में पड़ती है। मार्केट वैल्यू आपका 650 है, रुपीस तो कहीं नहीं लिख रहे, ये 22 में रुपीस मत लिख देना, नंबर शेयर के नंबर है। ओके, ये हो गया। अब मार्केट वैल्यू हो गया, देन ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज। बहुत अच्छी बात है भगवान कि आपने इसमें जीएसटी नहीं दिया, नहीं तो और पता नहीं हम कितना आगे बढ़ते जाते। ब्लैक बोर्ड तो मैं तो मिटा के बेचारा ब्लैक बोर्ड ही परेशान हो जाता। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.1%, बोथ में सेम है। ओके ओके, हो गया, जो हमको गिवन था सब हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं लिखा यार, लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, यहाँ आप गिवन लिख लीजिएगा, हमने गिवन नहीं लिखा, कुछ ज्यादा छोटे रूप में लिख रहे हैं फिर। ओके, चलो तो अब हमें आगे बढ़ाना है गाड़ी, थर्ड वाली गाड़ी में बैठ गए, थर्ड वाली गाड़ी में हमको ये चीजें मिली। ठीक, अब हमको क्या करना है, फिर से हमको एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब आप बेचने जा रहे हो, तो जब बेचने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास पैसा आता है, तो मार्केट वैल्यू 650 रुपीज है उस टाइम पे, पहले मार्केट वैल्यू 660 थी, अभी मार्केट वैल्यू 650, तो 650 रुपीज में आप मार्केट वैल्यू में आप बेच रहे हो 650 रुपीज का एक शेयर। ठीक है, आपको 22 शेयर बेचना है, तो टोटल पहले इसमें भी देखेंगे नेट अमाउंट कितना है, मतलब सम हाँ नेट अमाउंट ही देखोगे ना, जितना आपके पास आना है वो, लेकिन क्या वो पूरा आपके पास आएगा, क्या मार्केट वैल्यू जितनी है पूरा पैसा आपके पास आने वाला है? क्यों आएगा? ब्रोकरेज का पागल बैठा है जो आपकी इतनी हेल्प कर रहा है, वो अपनी फीस लेगा, तो उसमें से क्या हो जाएगा, जब सेलिंग करते हैं तो जो पैसा हमारे पास आता है उसमें से ब्रोकरेज का पैसा कट जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। अगर जीएसटी होगा तो जीएसटी भी माइनस होगा, यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं है तो ब्रोकरेज का पैसा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ब्रोकर को जो फीस देते हैं वो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो अमाउंट आपके जो बचेगा ना, जो एक्स्ट्रा बचेगा, फिर वो आपकी जेब में आएगा। क्लियर है? तो पहले इतना देखते हैं, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज आपका समझ में आ गया। ओके, तो अब हम चलेंगे सीधे सीधे क्या, सेलिंग के टाइम पे। तो सेलिंग के टाइम पे सबसे पहले देखेंगे 22 शेयर जब बेचा है ना, 22 शेयर बेचा तो टोटल अमाउंट कितना होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर देखेंगे यहाँ पे, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स। ओके, चलो सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स को सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर, और वो किस होता है, मार्केट वैल्यू पे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 22 है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है 650। ओके, अब ये लास्ट का तो जीरो लगने ही लगना है, 22 मल्टीप्लाई बाय 65, लास्ट का जीरो हमने लगा दिया। अब उसके बाद ये देखो 5 2 से कितना होता है 10, आप सीधे सीधे 22 से करोगे। ठीक है, तो 2 5 कितना हो गया, 22 5 कितना होता है 100 होता है क्या, नहीं 110 होता है शायद, हाँ ठीक है। तो ये जीरो आपका इधर आ गया, चलो 2 2 से करो यार, इतना कंफ्यूजन नहीं रहने का, जल्दी जल्दी कर लेने का। 2 5 10, 1 इधर आया, 10 2 6 12 एंड 13, ये हो गया ना यार, 13 इधर भी ले लो ना, 0 0 3 then 4 then 1 143, मतलब 40,300 ये आ गया हमारा, ये आ गया रुपीस। ओके, मतलब इतने सारे 22 शेयर को बेचे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये 40,300 रुपीज। अब बताओ ये पूरा का पूरा थोड़ी उसके पास आने वाला है, इसमें से ब्रोकरेज अपनी फीस लेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज ऑफ, अब इस रुपये पहले ब्रोकरेज किस पे निकाले थे हमने, पहले ब्रोकरेज इस अमाउंट पे निकाले थे, कौन से अमाउंट पे निकाले थे यार, ये देखो ये सम इन्वेस्टेड, ये सम इन्वेस्टेड, अब इस अमाउंट पे निकलेगा, याद रखना, नहीं तो आप बोलोगे ब्रोकरेज तो यहाँ निकला है उसी को लिखते, ये गलती कभी नहीं करना, अमाउंट चेंज है याद रखो। ठीक है, और उससे ब्रोकर को अमाउंट से मतलब नहीं है, लेकिन जितना भी अमाउंट होगा उस पर इतना परसेंट वो लेने वाला है, तो भाई जितना अमाउंट है उसके हिसाब से लेगा ना। चलो, तो 40,300
40,300 रुपीज, सॉरी क्या है जबान फिसल रही है। नाउ ब्रोकरेज देयरफॉर ब्रोकरेज अमाउंट, ठीक है, तो अब ब्रोकरेज अमाउंट क्या निकलेगा, इज इक्वल टू 0.1% ऑफ, देखो अब ऐसा लिख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा 14,300, ठीक। देखो अभी हमने आपको क्या बोला था, डायरेक्ट आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, देखो ये जैसे हमने लिखा ना, आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा और ये इस तरह से फॉर्मूला लिखोगे तो भी आपकी मर्जी, ठीक है। हमने दोनों भी तरीका आपको बता दिया, आपको करना कैसा डिपेंड आप पे करता है। ओके, तो ब्रोकरेज अमाउंट क्या निकलेगा, 0.1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय देखो 14,300, है ना, पूरे पूरे अमाउंट, पूरा जितना भी बेचा ना, तो ये पूरे अमाउंट पे ब्रोकरेज कितना निकलेगा वो देख रहे हैं, अभी एक में नहीं देख रहे, पूरा एक साथ, तो 0 0 0 0 कट हो गया। अब इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 143 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना आएगा, करके देखो, देखो यार डायरेक्ट 1 से करोगे तो ये तो आपको 143 आएगा, एक चीज समझ में, ठीक। अब ये जो 0 है ये सामने आएगा, अब ये एक डेसिमल के बाद है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, और ये 0 का वैसे भी कोई मतलब नहीं, तो इसको हम ठीक से लिखते हैं 14.3 रुपीज, ठीक, 14 रुपए 3 पैसे, और उसको 30 करना हो तो 30 भी कर 30 भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये ब्रोकरेज अमाउंट आपका कितना आ गया, 14.3 रुपीज। क्लियर, क्लियर हुआ। तो हमारा क्या क्या मिल गया सेकंड में, सेकंड में सेलिंग प्राइस मिल गई और ये ब्रोकरेज अमाउंट। तो अब ये दोनों के साथ क्या होगा, ये दोनों के साथ कट्टे, ये आधा पैसा अलग उसका पैसा अलग, मतलब माइनस, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस के साथ में ये ब्रोकरेज को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो जो अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा उसके पास आने वाला है वो पैसा निकल जाएगा। अब इतने को आप अच्छे से ध्यान दो, हम इधर पूरा रब कर रहे हैं, ठीक है। देखना तो आपको पड़ेगा यार, हम इतना स्पेस बचा बचा के कर रहे हैं लेकिन ज्यादा पॉसिबल नहीं होता ना। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड, वीडियो ऑफ तो नहीं हो गई है ना, अच्छा हो गया हमने देख लिए थे, अदरवाइज वीडियो अभी ऑफ होने ही वाली थी। चलो अमाउंट रिसीव्ड, अब ये अमाउंट रिसीव्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, ये जो आपने क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स जो निकले और ये ब्रोकरेज अमाउंट, क्लियर है। ये दो चीज को आप निकालोगे, दो चीज करके जो वैल्यू है ये आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 14,300 के साथ में आपको ब्रोकरेज अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग है, याद रखना सेलिंग है। तो क्या लिखोगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग, इसको लिखने का तरीका आफ्टर सेल लिख दो। चलो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल मतलब बेचने के बाद, है ना, बेचने के बाद आपको कितना अमाउंट आपके पास आएगा। तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑफ 22 शेयर्स, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम आपको फॉर्मूले से भी बता रहे हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज, यहाँ लिखते आएगा कि नहीं, KERAGE, यहाँ रख कर दे GE, ओके। चलो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स माइनस ब्रोकरेज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स कितना है आपका 14,300 रुपीज, माइनस ब्रोकरेज कितना है 14.3 रुपीज, डायरेक्ट है, इसको माइनस करना है 14,300 एंड देखो डेसिमल के बाद एक जीरो, तो यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ लगा दो, ये 3, ये हो गया आपका 14, ओके। इसको माइनस करोगे 10 में से 3 का कितना बचेगा 7, यहाँ एक वापस 10 में से 5 5, यहाँ एक दिस इज 8, यहाँ एक होगा 2, 14,285.7, ठीक है। अगर आप जीरो लगाते हो, आपकी मर्जी, लगाते हो तो 70 आएगा, ठीक है। लगा देंगे जीरो, यानी तो नहीं लगाते, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे और हमें ब्लेम करेंगे। रुपीज 40,285.7 रुपीज, ओके, क्लियर। देखो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में जीरो आएगा, बार बार समझा रहे हैं कि वो जीरो रखना नहीं रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है, रख सकते हो, रख सकते हो। पीछे जीरो का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है ना, वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो चलो आफ्टर रिसीव, ये अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, पूरा बेचने के बाद उसके पास कितना पैसा आया 40,285 रुपीज उसके पास आया,
अब देखो ये तो पूरा बेचने के बाद इतना रुपीस आएगा, और साथ में क्या आने वाला है उनके पास, और साथ में क्या आने वाला है, ये डिविडेंड भी उनका है। तो ये दोनों को हम प्लस करेंगे तभी हमको क्या समझ में आएगा कि पूरा उसको कितना पैसा मिला। ठीक है, पूरा उसको कितना पैसा मिला कि ये हमको देखने के लिए डिविडेंड और ये क्या है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो टोटल हमारे पास आएगा वही क्या कहलाएगा, टोटल रिसीव्ड अमाउंट ऑफ श्रीमती अनघा दोषी। तो पहले हमको टोटल रिसीव्ड अमाउंट देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा टोटल रिसीव्ड अमाउंट, क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हमको प्रॉफिट लॉस बताना है ना, तो उसने जितना इन्वेस्ट की, ठीक है, जितना इन्वेस्ट की और बाद में उसको जितना मिला, तो दोनों के बीच में हमको कंपेयर करना पड़ेगा। जितना पैसा खर्च की बाद में उसको कितना मिला, तो खर्च के हिसाब से ज्यादा मिला कि खर्च के हिसाब से कम मिला। अगर खर्च से ज्यादा मिलेगा मतलब उसको प्रॉफिट है, और जितना खर्च की उससे कम मिलेगा। भाई आप किसी को 100 रुपए कोई भी चीज को 100 रुपए में लेके आ रहे हो और उसको अगर 200 में बेच पाओगे तो आपको प्रॉफिट है। अगर वो 100 रुपए की चीज कोई 50 में भी नहीं लेगा तो आपको तो लॉस होगा ना, लॉस होगा ना। तो यही यहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है ये बताने के लिए पहले आपको जो टोटल रिसीव्ड अमाउंट देखना है। तो ये जो डिविडेंड है वो भी उसके जेब में आ रहा और ये भी इसकी जेब में आ रहा। ठीक है, तो दोनों को पहले क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो टोटल रिसीव्ड अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये सबको हम रब कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है। ये सब, ये कौन सा अमाउंट था हमारा, ये हमारा सम इन्वेस्टेड था। ठीक है, सम इन्वेस्टेड था। अब भाई हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, ये इसका काम आएगा। अब ये सबका काम खत्म। चलो अभी हम रब कर रहे हैं, ये सम इन्वेस्टमेंट काम आएगा। देखो ध्यान दो यार, यहाँ नहीं तो फिर हम समझा नहीं पाएंगे। चलो अब देखो, तो टोटल अमाउंट शी गॉट कितना मिला देखते हैं। नाउ टोटल अमाउंट शी गॉट कितना मिला। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आफ्टर सेलिंग, है ना, रिसीव्ड अमाउंट, आफ्टर सेलिंग या रिसीव्ड अमाउंट आफ्टर सेल, ऐसा लिख लो, रिसीव्ड अमाउंट आफ्टर सेल। ओके, प्लस क्या करेंगे, ये सम इन्वेस्टमेंट का ये है, हाँ, प्लस क्या करेंगे यहाँ पर, डिविडेंड। ओके, डिविडेंड अमाउंट, डिविडेंड, क्योंकि ये पूरा उसकी जेब में आएगा, है ना। तो इसमें क्या प्लस करेंगे, सबसे पहले देखो पूरा कितना मिला है, 14,285.7 रुपीज प्लस डिविडेंड अमाउंट आपका 440 रुपीज। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, पूरा प्लस करना है। प्लस करोगे तो क्या करोगे, देखो 440 आप यहीं लिखोगे, याद रखना डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 7, ये 5, 8 एंड 4 12, ओके, 6 एंड ये 7 और ये 4 और ये 1 आ गया। चलो कितना आएगा आपका, बराबर आया ना कि कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल लगेगा ना, ये डेसिमल का डेसिमल तो लगेगा। चलो तो कितना होगा, 14,725.7 रुपीज, ये आ गया आपका टोटल, क्या टोटल अमाउंट जो उसकी जेब के अंदर चला गया। ये हो गया टोटल रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, ये हो गया टोटल रिसीव्ड अमाउंट और ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों को हमको देखना है, पहले लिख लो, यहां लिखते हैं देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एंड टोटल रिसीव्ड अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 14,534.52 रुपीज एंड यहाँ रुपीज लिखते हैं, हाँ, और ये रिसीव्ड अमाउंट कितना है 14,725.7 रुपीज। अब आपको देखो ना, यहाँ से देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा है कितना कम है। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 14,534.52 रुपीज आपने खर्च किया, 14,725.7 रुपीज आपको मिल रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट, आपको नहीं यार, जिसने मेहनत की श्रीमती अनघा दोषी, है ना, तो उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, अब आपको क्या बताना है, पहले बताना है कि क्या है प्रॉफिट है कि लॉस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड सेल। याद रखना डिविडेंड एंड सेल का कौन सा है, ये पूरा मिला के जो रिसीव्ड अमाउंट है ना, ये जो रिसीव्ड अमाउंट है, द टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड एंड सेल इज मोर देन द टोटल इन्वेस्टमेंट, ये लिखोगे आप। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर द टोटल अमाउंट, ठीक है, या टोटल रिसीव्ड अमाउंट भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इतना ये नहीं है। देयरफॉर टोटल रिसीव्ड अमाउंट लिखो, टोटल रिसीव्ड अमाउंट
is more than the amount she invested. ठीक है, therefore she had got profit. ठीक है, चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये टोटल इन्वेस्टमेंट और ये दोनों भी निकल गए। अब हमको सीधे सीधे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो ये सब हम रख करते हैं इधर, ये सबका कोई काम नहीं है हमारा। चलो अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, therefore she had, ठीक है, गॉट प्रॉफिट। ये आपको बताना है। चलो कहाँ तक खत्म हो गया आपका, प्रॉफिट है कि लॉस है वो बता दिया। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट। अब किसने किसने कमेंट सेक्शन पे प्रॉफिट परसेंट लिखा है, जिसने भी सही लिखा होगा बहुत खुशी होगी, हमें बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। और जिसने नहीं लिखा वो भी आगे जाएंगे, हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जिसने लिखा है वो सिंसियर है पढ़ाई में, इससे समझ में आता है ना कौन कितना सिंसियर है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको जो मिला अभी देखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, ये निकालने के लिए देखो पहले ये जो बता रहे हैं इसको ना, पहले काम करो, पहले साइड में रखो। ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ना हम आपको एक तरीका बताते हैं। शेयर गॉट प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो है ना, हाँ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना, जितना इन्वेस्ट किया उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये जो है, अब ये फॉर्मूला याद रखो। अब आपको जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसमें क्या क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास है, कितना है टोटल इन्वेस्टमेंट, 14,532.52 रुपीज है। अब आपको उसमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कब निकलेगा, जब ये दोनों का माइनस होगा। ठीक है, टोटल जो प्रॉफिट, जो रिसीव्ड अमाउंट है उसके साथ में इन्वेस्टमेंट का माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे। नाउ प्रॉफिट अमाउंट, पहले अमाउंट निकालेंगे ना, हम क्यों लिखवाए वो, ताकि आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट अमाउंट के लिए क्या लिखेंगे, टोटल रिसीव्ड अमाउंट, टोटल रिसीव्ड अमाउंट माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो देखो टोटल रिसीव्ड अमाउंट कितना है हमको, 14,724.7 रुपीज, देन माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट 14,534, देख लो यहाँ लिखा हुआ है ना, देख लो 34.52 रुपीज। ओके, अब इसको माइनस करो, आप इसको माइनस करो, आपको कितना मिलेगा, रुपीज 191.18 रुपीज। करके देख लो 14,724.7। ओके, अब यहाँ पे एक जीरो लगा लो, क्योंकि डिजिट के बाद में दो, ये डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे जीरो कभी भी लगा ले, कभी भी 2 डिजिट है तो पीछे जीरो लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 14534, चलो बोला माइनस करो, 10 में से 2 8, 7 में से 6 1, ओके, देन 4 0, 12 में से 3 9, 10 में से 6 1, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये आपका 1 मिनट 14 में से 4 लेंगे ना, नहीं 1 मिनट 24 और इधर भी 4 है ना, हाँ ओके ओके, तो ये आपका आ गया 12 में से 3, ओके ये इधर आ गया, हाँ 14, नहीं तो भी कुछ गलत लिख रहे हैं, 1 मिनट, ओके हमने बताया ना कुछ गलत, ये 175 है आपका, 725, सॉरी 725 है, हमने 724 लिखा था। देखो कैसे गलती पकड़ में आती है, देखो हो गया 191.18 रुपीज। क्लियर हो गया, चलो तो हमको ये क्या मिल गया, प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो देखो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन जो कि हमारा निकला, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अब निकालो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट आपका कितना है 191.18, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, इन्वेस्ट ये 40,534.52 मल्टीप्लाई बाई 100। बाप रे, इसीलिए आपको बोला कि ये आप आंसर नियरेस्ट आंसर निकाल सकते हो, इतना बड़ा है, कैसे सॉल्व करेंगे।
हो पाता है क्या? पॉसिबल है? चलो करके देखते हैं। तो चलो एक चीज ध्यान दो, पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रिक हम इसके पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं डेसिमल हटाने के लिए, है ना। डेसिमल हटाने का एक प्रोसेस करना है हमको। तो वो जो डेसिमल हटाने का प्रोसेस है ना, देखो दोनों पे भी डेसिमल कहाँ पे है, 2 डिजिट के पहले रखा है, ठीक है। ये 2 डिजिट है पीछे में, उसके पहले। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 0 वाले नंबर देखेंगे जिसमें 2 0 होना चाहिए, ऐसा नंबर जो, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल हट जाएगा। तो 100 ही है वैसा नंबर। अब आप बोलोगे ये 100 तो लिखा है, तो ये 100 को भी छोड़ो, ये 100 साइड में। पहले हमें क्या करना है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अपॉन में 14,534.52 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100, दोनों को करना है। और ये 100 आपका अभी है, यही 100 है, ठीक है। इसको अभी ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये हम करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, 19118.00, और ये आएगा आपका 145345200 मल्टीप्लाई बाई ये पॉइंट डेसिमल आ गया अपॉन में ये, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसा आ गया। अब ये दोनों जीरो हट गया, अब डेसिमल हट गया। क्लियर है? ये काम हमारा कंप्लीट। ओके, अब आगे आ जाओ। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे, फिर से इक्वल टू में 19118 अपॉन 1434532, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इस 100 का इसके साथ में पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते, देखते हैं। 1911800 हो गया। अब 1453452, चलो कट करो। कितना कट करोगे करो यार, इतना बड़ा नंबर है। इसको एक इसी तरीका इसका यही है, सीधे सीधे डिवाइडेशन करो, इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। 53452 डिवाइडेड बाई 1911800, ठीक है। तो देखो अगर इसको ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। अभी ये जो नंबर है इस नंबर के आसपास है, तो 1 से ही करते हैं पहले। तो 1453452, ओके। चलो माइनस करो, 10 में से 2 8, 10 में से 6 4, 8 में से 5 3, उसके बाद 1 में से 11 में से 3 गया, 11 में से 3 का कितना बचेगा, 8 9 10 11 ऐसा होते हैं ना, 8, ओके। 1 कैरी, 11 में से 6 5, 9 में से 5 4, और ये हो गया कट, ठीक। अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट है, ये 6 डिजिट है। हमको डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर से 7 डिजिट हो गया। अब देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास का नंबर आना चाहिए, है ना। तो अभी हम किससे करने वाले हैं, इससे 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, किससे करेंगे। तो देखो आपको क्या दिया है, राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। सीधे सीधे आप 1% भी लिख सकते हो, बस मत आगे जाओ, मत आगे जाओ, मत भागो। अगर आपको भागना है 2 से 3 से करते थे, एक लोग मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो हम सीधे 53452 मल्टीप्लाई बाई 2 करके देखो। 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8 and 9, 2 3 6, then 2 5 10 0, 2 4 8 and 9 and 2 1 2। तो ये बहुत छोटा हो गया, 3 से देख लो। 3 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12 and 13, 1 आ गया। 3 3 9 and 10, 3 5 15 and 16, 1 3 4 12 and 13, then 1 3 1 3 and 4। ये देखो आगे, ये देखो 43 है और ये 45 है, ठीक है। तो थोड़ा छोटा है, चलेगा। तो ये यहाँ पे 1.346035 बाप रे, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। चलो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4, देन 8 में से 6 2, 4 में 3 1 3, 8 में 6 2, देन 5 में 3 गया 2, ये आपका कट, ओके। 1 2 3 4 5 6, फिर से वैसी है 0। अब देखो ये इसको फिर से इसका डबल करोगे तो आपको बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा। फिर से 1 बार में कर लो, 1 4 5 3 4 5 2, ओके। तो देखो अब ये इसको सॉल्व करने से कोई ये मतलब नहीं है, हमको 1.31 मिल गया, उतने में ही खुश रहो, जितना मिलता उतने में संतुष्ट रहो। आपको नियरेस्ट बोला है, ठीक है, तो हमने 1.31% निकाल लिया, ठीक है। ये आप सॉल्यूशन कर लेना, इसे हम ये यहाँ तक आपको हुआ ना, यहाँ तक आपको हुआ है। अब इसके बाद ना हम सीधे यहाँ पे आ जाते हैं, ये आप इसको रफ पे कर लेना, लिख देते हैं हम। ये रफ में इतना पोर्शन करना और फिर सीधे नीचे आओ तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1.31%, बस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.31%। ये इस तरह से लिखेंगे आप, ये हमने इनबॉक्स कर दिया 1.31%। अब उसके बाद आपको जो बोला है नियरेस्ट इंटीजर, राइट योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, तो आप इज इक्वल टू 1% भी लिख सकते हो। मर्जी आपकी 1.31 भी लिखोगे तो भी सही है, 1% भी लिखोगे तो भी सही है, क्लियर, ओके। तो आप आंसर कैसे लिखोगे,
आंसर कहाँ बताया आपको, यहाँ बता दें। चलो ये नीचे का आप करेंगे, यहाँ रख कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको आंसर बताते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। देयरफॉर श्रीमती अनघा दोषी गॉट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑफ 1.31%। ये लिख लो, ऐसा ऐसा पूरा एक साथ कर लेना इसको, 1.31% और 1%, ऐसा लिख लेना। ठीक है, दोनों भी सही है, दोनों भी सही है। ठीक है, नियरेस्ट 1% भी लिख सकते हो। बस यही आपका इतना ही आंसर है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जिसने खरीदा, जितना भी उसने खरीदा, टोटल हमने क्या निकाला, हमने पहले नेट अमाउंट निकाल लिया कितने में खरीदा, उसके बाद फिर जो ब्रोकरेज लगा वो लगाया, वो लिखा, उसके बाद फिर उसमें डिविडेंड कितना मिला वो देखा हमने, फिर हम थर्ड गाड़ी में चढ़े किसमें, जिसमें मार्केट वैल्यू 650 था, उतने में बेचा। तो ये तीनों काम हमने कर लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकल गया और हमारा टोटल रिसीव्ड अमाउंट भी निकल के आ गया। अब उसके बाद फिर आपको उसमें प्रॉफिट बोला था, तो प्रॉफिट निकालना है तो कैसा, जो ये जो प्रॉफिट निकालने का टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल रिसीव्ड है ना, दोनों में से आपको प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा पहले देखना है। प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। तो कितना प्रॉफिट होगा, पहले प्रॉफिट अमाउंट निकालोगे, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, कौन सा मालूम है, टोटल रिसीव्ड अमाउंट माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, निकल गया आपको प्रॉफिट अमाउंट। अब इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये भी फॉर्मूला मालूम है, प्रॉफिट अपॉन, ये प्रॉफिट अमाउंट लिख लो, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है, परसेंट निकालते तो कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई जिसके ऊपर निकालना रहता है वो लिखा जाता है ना। तो ये आपका निकल गया प्रॉफिट, और ये दुनिया भर का काम ये हो गया हमारा, डिवाइड किया हमने, तो हमारा 1.31% निकला, प्रॉफिट हमारा 1.31% और 1%। तो श्रीमती अनघा दोषी गॉट प्रॉफिट ऑफ सॉरी रुपीज नहीं, 1.31%, प्रॉफिट परसेंट है ना। क्लियर, चलो नोट डाउन कर लो। होप आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा आपने, इतनी तो उम्मीद रखते हैं क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं और इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो आपसे इतनी उम्मीद है। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर 4 में पूरा आपका प्रॉब्लम सेट वो भी कंप्लीट हो गया। कांग्रेट्स। कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको पढ़ाना, कैसा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और प्लीज़ जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा, सीधे सीधे हम न्यू में आएंगे। कौन सा न्यू, प्रोबेबिलिटी न्यू फ्रेश चैप्टर। क्लियर है, ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे न्यू फ्रेश चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड बाय।